माई सेल्फ मुबाशर। आज हमारे यहाँ है थर्ड बूट कैंप का थर्ड डे है। फर्स्ट 2 डेज में हमने हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जिसमें से हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया था, लाइक फाइवर को एक्सप्लोर किया था, उसके स्टैटिक्स वगैरह देखे थे। और उसमें आप कैसे एज अ न्यूबी जो है ना अपने आप को इन कर सकते हैं वो देखा था, और स्किल्स देखी थी आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ न्यूबी। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया था, बिकॉज हमारी जो फ्रीलांसिंग हम लेकर चल रहे हैं वैसा सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएटर लेकर चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इनको एक्सप्लोर किया था, इनके स्टैटिक्स देखे थे। और एज सोशल मीडिया मैनेजर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कैनवा को देखा था, कि हम जो है कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसका लेआउट वगैरह सारा डिस्कस किया था। और सेकंड लेक्चर में हमने सॉफ्ट स्किल्स को देखा था, लाइक सॉफ्ट स्किल्स आप लोगों को कौन कौन सी रिक्वायर्ड है अगर आप एज अ फ्रीलांसर और सोशल मीडिया मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक उसमें कम्युनिकेशन देखी थी हमने, और क्रिएटिव हमने देखा था आप कितने क्रिएटिव हैं, क्रिटिकल थिंकिंग देखी थी, इन सबको देखा था। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइम मैनेजमेंट के एज अ फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर और कंटेंट क्रिएटर। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स कौन कौन सी हैं उसमें आ जाती हैं, और टाइम मैनेजमेंट एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, एज अ कंटेंट क्रिएटर क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ टाइम एक्सपेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्पेशली टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। लाइक जो भी आपका डे का आपका या मंथ का आपका जो भी आपके वर्क्स हैं, आपकी एक्टिविटीज हैं, आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, उनको आपने किस तरतीब से लेकर चलना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर की सक्सेस के लिए, उसको वो सारा कुछ आता है टाइम मैनेजमेंट में। तो अब देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स जो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। वो है ऑर्गेनाइजेशन, गोल सेटिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इन पे देख लेते हैं आप क्या कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ये इसकी इम्पोर्टेंस और वगैरह देख लेते हैं। So organization, staying organized can help you to maintain clear picture of which projects you need to complete and when. Like organized अगर आप होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ये आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे या आपकी डेली लाइफ में भी जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, कि आपने कौन सा काम कब करना है, और किस तरह करना है, उनकी जो भी तरतीब है वो सारी आपने अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे आपको पता होगा। और उसके बाद आ जाती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अलाउज यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड योर एंड गोल, कि आपने आपको एंड गोल क्या चाहिए, आपका पर्पस क्या है इसके पीछे जो आप काम कर रहे हैं। इससे आपको अपनी सक्सेस में एज अ फ्रीलांस कैरियर आपको लॉन्ग टर्म बहुत फायदा होगा। उसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग, बीइंग इफेक्टिव in planning out your day, meetings and how you will accomplish things will help you stick to your schedule. लाइक अगर आपने प्लानिंग की होगी अपने पूरे डे की, लाइक टू डू लिस्ट एक बनाई होगी कि आपके पास ये काम है और आपने ये इस तरतीब से करने हैं, ये मीटिंग्स हैं आपने अटेंड करनी, इन क्लाइंट्स को आपने प्रोजेक्ट आर्ट सेंड करने हैं, तो आप अपने शेड्यूल पे स्टिक रहेंगे और आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अलाउ यू टू मेक योर प्लान एंड गोल्स क्लियर टू योर क्लाइंट जो आपके साथ वर्क कर रहा है।
कि आपने उसको क्लियर बताया होगा कि मैं आपको इस टाइम पे वर्क डिलीवर कर सकता हूँ, लाइक थोड़ा सा वर्क मैं पहले डिलीवर कर दूंगा, थोड़ा सा बाद में। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी इंटरेक्ट करेगी। तो उसके बाद आ जाते हैं डेलीगेशन पे। डेलीगेशन, अगर आप गुड टाइम मैनेजर हैं तो आप अपना जो काम है वो टाइम पे जब आप कंप्लीट करेंगे, उससे सिर्फ आपको हेल्पफुल नहीं होगी, आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आपके क्लाइंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके गोल्स जो होंगे वो भी वो अचीव कर सकता है। जिस तरह एक एज अ रिज्यूम राइटर बिगनर हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, तो क्लाइंट को रिज्यूम अपनी कल चाहिए, तो अगर आप उसे टाइम पे उसी की रिज्यूम सेंड कर देते हैं, ऑब्वियसली वो उसको भी हेल्प करेगी कि वो भी अपनी जॉब एक्वायर कर सके। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि अगर स्ट्रेस आपका मैनेज हो जाए तो आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप अपने गोल्स भी सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। क्योंकि जब तक आपने अपने आप को मोटिवेट नहीं किया, अपने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाए, तो ना ही आप शेड्यूल कोई बना सकते हैं। कोई शेड्यूल बना भी होगा तो आप वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए छोटी छोटी चीजें ये हैं कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टास्क भी है, आपने उसको टाइम पे डिलीवर करना है, बट आप नहीं कर पा रहे, उसको आपका माइंड में फुल ऑफ स्ट्रेस है, तो आप थोड़ी सी ब्रेक ले लें, 5-10 मिनट्स की, वो काम करें जो आपको पसंद है। सो आपको ये हेल्प आउट करेगा स्ट्रेस को रिलीज करने में, और आप अपना काम प्रोजेक्ट जो भी है वो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ये आपको टाइम मैनेजमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको अलग से सेपरेट आपका सेशन क्यों किया गया है इस पे। सो दे हेल्प यू स्ट्रक्चर योर वर्क इन अ वे दैट अलाउ यू टू अकम्प्लिश योर गोल्स। सबसे मेन पॉइंट कि आपके गोल्स को आपको अचीव करने में ये हेल्पफुल करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह आपने कोई प्रोजेक्ट न्यू भी है, आपने कोई प्रोजेक्ट विन करना है एज अ फ्रीलांसर, आप अपनी जो अपनी स्किल सीखी हुई है, जो हार्ड सीखी हुई है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रैक्टिस से आपका जो वर्क होगा उसको गैदर करेंगे, अपना पोर्टफोलियो गैदर करेंगे। उसके बाद आप सर्च फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, लाइक फाइबर हो गया, अपवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, गुरु हो गया, उन पे जाएंगे, प्रोजेक्ट्स को सर्च करेंगे, एंड देन जो प्रपोजल होगा वो सबमिट कराएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी डे, अपने पूरे दिन में से टाइम निकालना, स्पेसिफिक करना होगा कि मैं इस टाइम पे ये काम करूंगा। बिकॉज फ्रीलांस के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे प्रोजेक्ट्स की एक टाइमिंग होती है कि इस टाइम पे आपके चांसेस होते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने अपना टाइम मैनेज किया होगा तो आप डेली जो अपनी है वो काम कर सकते हैं, डेली प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अपने प्रोजेक्ट्स विन करने में हेल्पफुल हो गए ये। उसके बाद अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो भी कैसे हेल्पफुल होगी कि आपको पता होगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने इनको इन टाइम पे डिलीवर करना है। आपको आपने अपना कैलेंडर बनाया होगा, अपना कैलेंडर को मेंटेन करेंगे, मीटिंग्स को जो भी जिस टाइम पे होगी क्लाइंट के साथ उनको मेंटेन करेंगे, अपने जो टास्क होंगे, नेसेसरी टास्क जो इवन के आपके पर्सनल लाइफ में भी टास्क होते हैं वो भी करने होते हैं, और उसको अपनी कैरियर को कैसे आप लोगों ने लेकर चलना है। अगर आपने एक टू डू लिस्ट बनाई होगी, तो ऑब्वियसली आपका कैरियर एज अ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, या किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप इससे अपने सर्टेन गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ फाइवर का, कि फाइवर पे टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। फाइवर की स्क्रीन शेयर करते हैं। सो फाइवर पे यहाँ जब आ जाते हैं, अगर किसी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है लेकिन आपने वो काम टाइम पे कंप्लीट करके नहीं दिया हुआ,
तो यहाँ अगर आपको नजर आ रहा हो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ये तो मैसेज का है कि अगर आप किसी बार ने आपको मैसेज किया है सेपरेटली कि ये मेरा काम कर दे, लेकिन आपने उसका रिस्पॉन्स सही टाइम पे नहीं दिया, तो ये भी आपकी यहाँ से फाइवर आपकी ये इस चीज को डिक्रीज करेगा, जिससे आपकी प्रोफाइल डाउन चली जाएगी। तो ऑब्वियसली आपको और प्रोजेक्ट्स विन नहीं होंगे। और आपको दिखा देते हैं यहाँ से कुछ गिग्स खोल लेते हैं। लाइक कुछ प्रोफाइल्स यहाँ से खोल लेते हैं मिलके। यहाँ पे माइट भी मेंशन हो रहा हो, होता तो है। यहाँ पे मोबाइल लेआउट में तो शो होता है कि आपने अपना टाइम, अपना जो ऑर्डर है वो टाइम पे डिलीवर किया है कि नहीं। फाइंडिंग के आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ। एनी हाउ यहाँ पे अभी आई डोंट नो किधर चला गया है। तो यहाँ पे वो होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट जो है वो जो आपने ऑर्डर्स आपको आए हुए हैं वो आपने टाइम पे डिलीवर किए हैं कि नहीं। अगर आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किए होंगे, फाइवर आपका वो जो डिलीवरी टाइम होगा उसको डाउन कर देगा। और उसको आप उससे आपकी प्रोफाइल डाउन जाएगी। इसके दो जो है ना मेन है कि जो क्लाइंट आपके पास होगा वो भी आपको बैड रिव्यू देगा, ना ही वो किसी दूसरे अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जो है ना रेफर नहीं करेगा आपकी गिग। और उसके साथ साथ फाइवर भी आपकी जो डिलीवरी टाइम है उसको डाउन कर देगा, उससे भी आपकी गिग नीचे चली जाएगी। और ऑब्वियसली आप स्टार्ट में इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपकी ग्रो कर गई है तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद थोड़ी सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को भी देख लेते हैं कि एज अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ गिग्स ओपन करके उसकी इम्पोर्टेंस भी दिखा देते हैं। पोटेंशियल कितना है इसका, आप देख सकते हैं 16 ऑर्डर्स इन जस्ट क्यू। लाइक क्यू में ही एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हमने सिर्फ एक कीवर्ड को ओपन किया है, एक ही प्लेटफॉर्म पे, फाइवर के प्लेटफॉर्म पे एक ही कीवर्ड को ओपन किया है, और सिर्फ 16 ऑर्डर्स क्यू में नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो इसका स्कोप तो यहीं से पता चल जाता है। लेकिन अगर स्कोप है तो कंपटीशन भी होगा। बट डोंट वरी, जो नेक्स्ट में जा रहा है 53, उसमें आप लोगों को एक एक चीज बताई जाएगी, जिसमें से आपको थ्रू आउट प्रैक्टिकली आप लोगों को अपलोड करना बताई जाएगी, अपनी सर्विस प्रोवाइड करना बताई जाएगी, जिसमें से आप लोग अपने एज न्यू भी हैं तो प्रोजेक्ट अपने विन कर सकते हैं। अब आते हैं बैक टू स्लाइड्स। सो अब आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को, जो इतनी इम्पोर्टेंस है एज अ फ्रीलांसर, बाकी भी आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एज अ फ्रीलांसर बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप प्रोफेशनली मूव करना चाहते हैं, अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि अपने शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल सेट कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आप लोगों को पता होगा तो यू कैन इजिली गेट योर गोल के। आपको अपना वो पता होगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत करेंगे। उसके बाद आपने अपना कैलेंडर मैनेज कर लेना है कि आपको लोगों के पास इस एक दिन में कौन कौन से काम करने को हैं। आधे वो आपकी पर्सनल लाइफ के हैं या कैरियर के हैं, आपके फ्रीलांस कैरियर के हैं, उन दोनों को आपने एक कॉपी पेंसिल लेनी है, उस पर नोट डाउन करना है, एंड देन उनको प्रायोरिटाइज करना है।
बहुत प्रायोरिटाइजेशन मुश्किल होगी, लेकिन आपने करनी है कि कौन सा टास्क उसको जल्दी मुझे डिलीवर करने की जरूरत है, कौन से टास्क को मुझे इस टाइम पे करना है। बिकॉज एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें सोशल मीडिया के, यहाँ पे हम फिर क्रोम पे जाते हैं एंड वहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें आपको मैनेजमेंट की क्यों इम्पोर्टेंस है। आपने अब देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइम पे अच्छा चलिए वैसे ही बता देते हैं कि अगर आपको आपके क्लाइंट ने दिया हुआ है एक टाइम, जिस तरह मोस्टली उनके मोस्टली लोगों ने अपना एक शेड्यूल बनाया होता है कि आपने इस टाइम पे पोस्टिंग करनी है। तो अगर आपके क्लाइंट ने आपको दिया हुआ है कि आपने इस टाइम पे पोस्टिंग करनी है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई और काम है, बेशक आपके प्रीवियस बायर ने वो पहले से ही आपको काम दिया हुआ है, बट जैसा फिक्स कर लेते हैं दोपहर के 2 बजे आपने वही काम करना है, वो जो आपको पोस्टिंग का दिया हुआ है, आप उस टाइम पे दूसरा काम नहीं कर सकते। बट इसके लिए भी थोड़े हो जाते हैं सोल्यूशंस हैं हमारे पास, कि हम अगर हमारे पास ज्यादा ऑर्डर्स आ जाए उनको कैसे मैनेज करना है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद उसके बाद थोड़ी सी और वीक्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है उनको रीड करते हैं कि कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाए जिसमें आप लोगों को कोई टाइम मैनेजमेंट की बेनिफिट या उसमें टाइम को मैनेज करने में इम्प्रूवमेंट मिल सके। ये देख लें, बायर्स हमेशा इसको इन दोनों चीजों को सपोर्ट करते हैं। फास्ट डिलीवरी, कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आती है देन यू कैन डू फास्ट डिलीवरी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद 24/7 सपोर्ट, 24/7 आपको सपोर्ट मिल रही है। और ऑब्वियसली ये दोनों सर्विसेज, आप किसी भी सर्विस में जाएं, ये दोनों चीजें आपने आपको एक बूस्टर देती हैं आपकी सर्विस को, के बायर इसको कंसिडर करता है कि आइदर उसको वर्क टाइम पे डिलीवर हो रहा है या नहीं। बिकॉज उन्होंने वो बड़े बिजनेसेस होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पे, ये फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे। तो उनको टाइम मैनेजमेंट लाजमी चाहिए होती है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देख लें, सोशल मीडिया मैनेजर को एक्शन प्लान करना होता है, कंटेंट क्रिएशन करनी होती है। कंटेंट क्रिएशन के लिए हम कैनवा को एक्सप्लोर किया था फर्स्ट लेक्चर में, बट जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी उनमें थ्रू आउट प्रैक्टिकली सीखेंगे। उसके बाद ये दैट इज अ थिंग शेड्यूल पोस्ट, ये वो चीज है, आपके पास अगर ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे हैं या आपको उस टाइम पे, जिसका हमने एग्जांपल ली थी कि 2 बजे अगर आपने कोई पोस्टिंग करनी है अपने बायर की, तो आपने कहीं जाना है, आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे फेसबुक के मैनेजर या और एप्स हैं, वो आपको ये असिस्टेंस देते हैं कि आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। और आपने अगर उस टाइम पे आप फ्री भी नहीं है, आप पहले काम कर कर शेड्यूल कर लें और उस टाइम पे पोस्ट हो जाएगी। सो टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर आपने करनी है या फिर काम ही मैनेजमेंट का है, तो टाइम की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत ज्यादा है। तो आज का लेक्चर होता है एंड जो रिमेनिंग हमारे लेक्चर रहते हैं उनमें हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे।